हाव हंगामा करके अलग अलग तरह की ड्रेसें पहन करके और संगठन को नौटंकी बनाने की कोशिश कर रही है, तो जनता इसको देख रही है। कभी जनता इस चीजों को, इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करती। भूजल संरक्षण को लेकर आज बिल पास हुआ, उसके बाद तमाम चर्चाएं चल रही हैं। तो अभी हीरालाल नागर जी से हम बातचीत करते हैं। आप अभी सदन से ही आए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ये बिल राजस्थान में कितना जरूरी है, क्या कुछ प्रभाव रहेंगे? देखिए, राजस्थान वो प्रदेश है जिसमें पूरे देश के भूजल का 0.16% ही हमारे पास उपलब्ध है और इसका संरक्षण ही किया जा सकता है। ये तो हमारे ऊपर इंद्रदेव की कृपा हुई है और एक जिस तरह से इस बार वर्षा ने हमारे ऊपर कृपा करी, पिछली बार भी करी, और उससे आने वाले समय में हमारे भूजल का संरक्षण हो पाएगा। लेकिन बहुत आवश्यक है कि हम जल को इस तरह से उपभोग करें, उसका उपयोग करें कि उसको व्यर्थ न जाने दें, जल बचाएं। और उसके लिए आवश्यक है कि ऐसे कड़े कानून भी हों जिससे कि भूजल का अतिदोहन भी ना हो और उसका दुरुपयोग भी ना हो। उसके लिए निश्चित रूप से हमें उसका संरक्षण करते हुए, उसका सदुपयोग करते हुए, जो आज भूजल के लिए जो बिल आया है वो आने वाले समय में उसके संरक्षण के लेकर के और एक बहुत ही कारगर साबित होगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है कि जिस तरह से वो रिचार्ज वेल बना रहे हैं, उन रिचार्ज शाफ्ट और रिचार्ज वेल के माध्यम से उन्होंने एनजीओ के माध्यम से जो राजस्थान में एक बहुत बड़ी श्रृंखला चलाई है, उसका भी आने वाले समय में राजस्थान को जल के पुनर्भरण में बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। चाहे आज के बिल की हम बात करें, हम चाहे कल के बिल की, दोनों जब बिल पास हुए थे, महत्वपूर्ण बिल थे, तब कांग्रेस वहां पर शामिल नहीं थी। हू हल्ला हंगामे जैसी स्थितियां पैदा कर दी। तो उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बिल इस बार सदन में आए हैं, चाहे वो भूजल संरक्षण का बिल हो, चाहे वो पेयजल का हो, चाहे वो रेवेन्यू से संबंधित हो, धर्मानंद से संबंधित हो। इन सब बिलों पर प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और उनको इस पर बोलना चाहिए था, उनको भाग लेना चाहिए था। वाद विवाद में भाग लेते हुए अगर वो जनता तक अपनी बात पहुंचाते तो निश्चित है कि उनकी बात पहुंचती और वो कोई अच्छा सुझाव देते तो हम सत्ता पक्ष उस पर विचार करता। लेकिन उन्होंने केवल हाव हंगामा करके अलग अलग तरह की ड्रेसें पहन करके और संगठन को नौटंकी बनाने की कोशिश कर रही है, तो जनता इसको देख रही है। कभी जनता इस चीजों को, इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करती और उसका निश्चित रूप से कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सदन के नेता अगर बोल रहे हो और फिर नेता प्रतिपक्ष ये बोले कि हम आपको सुनकर एक एहसान कर रहे हैं, इसको आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखिए, इस सदन में एक परिपाटी है। सदन हमारी परंपराओं और एक राजस्थान की विधानसभा की एक परंपरा रही है और उच्च परंपराएं यहाँ स्थापित हुई है। ऐसे कई हमारे सदन के नेता हुए हैं, भैरू सिंह जी शेखावत जैसे, हरदेव जोशी जैसे, जिन्होंने इस सदन को व्यवस्थित तरीके से चलाया है और पक्ष और विपक्ष का सम्मान किया है। हमें जिस तरह से आज प्रतिपक्ष के नेता जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, प्रतिपक्ष के सदस्य उपयोग करते हैं, और जब हमारे नेता सदन के बोलते हैं उस समय वो हंगामा करते हैं, इन चीज़ों पर निश्चित रूप से पूरी जनता देख रही है। और सदन में हमेशा मैंने ये देखा है कि जब भी नेता प्रतिपक्ष बोलें तो सत्ता पक्ष के सदस्य उनको ध्यान से सुनते हैं और यही हमारे पार्टी का निर्देश है। जब सत्ता दल के नेता मुख्यमंत्री बोलें तब विपक्ष को भी उनको ध्यान से सुनना चाहिए। इस तरह का अध्यक्षीय एक आग्रह भी होता है सभी सदस्यों से, लेकिन उसकी पालना नहीं करके इस तरह से हंगामा करके और ये जनता के बीच में अपनी जो केवल और केवल कैसे जनता में हम मुख पृष्ठ पर छप जाएं, इस तरह के जो नए नए हथकंडे अपना करके जनता उसको देख रही है और इसको पसंद नहीं करती है। तो निश्चित रूप से ये सब कारनामे इनके जनता के सामने जा रहे हैं, जनता इनको देख रही है, अच्छा बुरा सब जनता के सामने जा रहा है, तो जनता स्वयं निर्णय करती है। तो देखिए, अभी हमने बात की है हीरालाल नागर से, जहां हमने तमाम चर्चाएं की हैं जो कि सदन के अंदर पिछले 2 दिनों से कांग्रेस को लेकर चल रहा है।